गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका था कि कंसेंसस थ्योरम में कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का लॉ 1 है, a प्लस बी का बार इक्वल्स टू क्या होगा। तो इस बार को ब्रेक करने का रूल ये है कि इस बार को जब आप ब्रेक करोगे तो इंडिविजुअल पे क्या आएगा, कम्प्लीमेंट आएगा। तो ए बार पे कम्प्लीमेंट आया और बी बार पे कम्प्लीमेंट आया, और इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। वैसे ही लॉ 2 क्या बोलता है कि ए इंटू बी का बार है, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा ए पे कम्प्लीमेंट और बी पे कम्प्लीमेंट, और इस मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसको आपको इंडिविजुअल पे लगाना है और प्लस की जगह आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाइड। सेकंड लॉ में ये ऑलरेडी मल्टीप्लाइड में था तो इसको ब्रेक कर लिए, तो ये मल्टीप्लाइड की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके प्रूफ को देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैं ले लिया हूँ ये a प्लस बी, ये हो गया a प्लस बी, और यहाँ पे हो गया y a प्लस बी का बार। तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 प्लस 0 करोगे, 0 प्लस 0 करोगे तो उसका बार लोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1। 0 प्लस 1 करोगे, उसका बार करोगे, 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। 1 प्लस 1 1 आएगा, उसका बार 0 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से करोगे ए बार और बी बार, और यहाँ से उसका y इक्वल्स टू निकालोगे ए बार इंटू बी बार, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 इनपुट के लिए क्या आ जाएगा, ये 1 इंटू 1 यानी कि 1। 0 इंटू 1 के लिए करोगे तो ये हो जाएगा 0 का बार 1, लेकिन इसके कारण ये हो जाएगा 0। वैसे ये वाला भी 0 आएगा, और 1 का बार 0, 1 का बार 0, तो ये आ गया 0। दैट मीन्स a प्लस बी का जो बार है वही a इंटू बी, ए बार इंटू बी बार के इक्वल है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। वैसे ही अगर आपको इसको प्रूफ देखना है तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a इंटू बी का बार। तो ये हो जाएगा 0 0 0 इंटू 1 1 0, और ये 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0 का बार यानी कि 1, 0 इंटू 1 यानी कि 0 का बार यानी कि 1, 0 इंटू 1 0, उसका बार यानी कि 1, और 1 इंटू 1 यानी उसका बार 0। तो इस साइड का हमारा ट्रूथ टेबल आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। वैसे ही इसका निकालेंगे तो ये हो गया a बार, ये हो गया b बार, यहाँ पे y इक्वल्स टू हो गया a बार प्लस b बार। ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 0, और ये हो गया 1 1। तो 0 ए बार की जगह क्या है 0, बी बार की जगह क्या है 0। दोनों का एडिशन करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए का बार कितना हो जाएगा 1, बी का बार कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 इज़ 1। और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का बार यानी कि 1, 1 प्लस समथिंग इज़ 1, एंड 1 का बार इज़ 0, 0 का बार इज़ 1, 1 प्लस समथिंग इज़ 1, और 1 का बार 0, 1 का बार 0। तो ये आपका दोनों सेम हो गया। यहाँ पर भी मुझे a और b ही लेना था। ठीक है, ये मैंने a और b ही लीजिए आप इसको, बाद में आप उसको a बार b बार कीजिए। तो इसको भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा। 0 का बार करेंगे 1, 0 का बार करेंगे 1, 1 इंटू 1 1, 0 का बार 1, और 1 का बार 0, तो ये हो गया 0।
ये भी वैसे ही आएगा, 1 का बार 0, 1 का बार 0। तो ये आपका आंसर सेम आया। तो यानी कि ये दोनों लोग आपस में ग्रुप हो गए। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ और क्या ध्यान देना है कि a प्लस बी का बार, a प्लस बी का बार मतलब ये हमारा क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और गेट। क्या बोलते हैं, और गेट। तो ये हो गया a, ये हो गया b, और के बाद में क्या लगा हुआ है, नॉट। तो आप इसको क्या कीजिए, नॉट कर दीजिए। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका a प्लस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी का बार। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, अब इसको यहाँ से बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, a का कम्प्लीमेंट होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हो गया a, तो यहाँ पे हो गया a बार। फिर वैसे ही आप b के ले लीजिए, तो ये हो गया b, तो ये हो गया b बार। अब a बार इंटू b बार मल्टीप्लाइड में है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने के लिए एंड गेट बना दीजिए, इसको बोलते हैं एंड गेट। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, a बार इंटू b बार। ठीक है, तो ये और के बाद क्या बनाया मैंने, नॉट। ठीक है, और ये क्या मैंने बनाया, नॉट के बाद एंड। इस नॉट को जब आप यहाँ ला लोगे, इस नॉट को यहाँ ला लोगे, तो आप इसको सीधा क्या बना सकते हो, ऐसा बना सकते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बार इंटू बी बार का मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, a और ये b, तो इसको बोलते हैं एंड, और इस टोटल को बोलते हैं बबल्ड एंड गेट। क्या बोलते हैं, बबल्ड एंड गेट। और ये बबल्ड एंड गेट किसके इक्वल है, ये और प्लस नॉट किसके इक्वल है, नॉर गेट के इक्वल। तो ये चीज़ को आपको ख्याल रखना है। ये क्या है, नॉर गेट। या फिर आप इसको बना सकते हैं ऐसे, इसकी जगह पे ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो गया a और ये b। तो आपका आंसर आ गया a प्लस बी का बार। तो नॉर गेट इज इक्वल्स टू बबल एंड गेट। कैसे, ये बबल को मैंने यहाँ ला लिया, ये बबल को मैंने, नॉट का जो ये बबल था उसको मैंने यहाँ ला लिया। तो ये हो गया a बार, ये हो गया b बार, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से a बार इंटू b बार। ठीक है, अब ये लॉ 2 में क्या था, a इंटू बी बार। तो आपने पहले लिया एंड गेट, ये हो गया आपका एंड गेट, यहाँ पे a, यहाँ पे b, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आ गया ए बी। और उसके बाद आपने लगाया एक नॉट गेट, तो यहाँ पे आपका आउटपुट हो गया y इक्वल्स टू a इंटू बी का बार। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं आप सिमिलरली, इसको बना दीजिए आप ऐसे, एंड गेट के बाद में ये जो है, इसका बबल को यहाँ लगा दीजिए। तो ये हो गया ए बी, और ये क्या हो गया ऐसा। तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू ए बी बार। तो इसको आप क्या बोलोगे, एंड के बाद में नॉट, तो ये हो गया नैंड गेट। ठीक है, वैसे ही जब आप इसको इधर से बनाएंगे तो ये हो जाएगा a, तो ये हो जाएगा बबल्ड a, ये हो जाएगा a बार। वैसे ही इसको लेंगे तो ये हो जाएगा b का b बार। अब दोनों क्या होने चाहिए, एडिशन होने चाहिए। तो ये एडिशन करने के लिए और गेट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार। अब इसी को जोड़ के बनाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। इस बबल को आप ला दीजिए यहाँ पे, इस बबल को ला दीजिए आप यहाँ पे। तो ये हो गया a, ये हो गया b। जब आप इसको ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा a बार प्लस b बार। तो इसको बोलते हैं बबल्ड और गेट। तो आपको रिज़ल्ट क्या मिला कि बबल्ड और गेट इज इक्वल्स टू नैंड गेट।
बबल्ड और गेट इज इक्वल्स टू नैंड गेट। एंड पिछले वाले में मिला था आपको बबल्ड एंड गेट इज इक्वल्स टू नॉर गेट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको काम आएगा किस में, रिडक्शन टेक्निक में, ठीक है। बबल्ड मतलब जो नोट के कारण मैंने यहाँ पे लाया, ये बबल्ड हो गया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। एंड के बाद नॉट लगा देना इज नैंड गेट, और के बाद नॉट लगा देना इज नॉर गेट, ठीक है। तो बबल्ड एंड गेट इज इक्वल्स टू नॉर गेट, बबल्ड और गेट इज इक्वल्स टू नैंड गेट, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए। तो अभी भी अगर आप लोग मेरे चैनल्स को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू।